नमस्कार दोस्तों, चलिए जुड़ जाइए हमारे फालतूगिरी के साथ। ये है मेरा स्पेशल टी। आज गुग्गू फ्रेश होने नहीं गए जी तुम। देखिए अब जाएगा वो। तो ये है मेरा फेवरेट जगह भी मेरा। ऊपर आ गया है। तो ये है मेरा फेवरेट जगह। उमस बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा बहुत बारिश तो रोज़ हो रहा है, लेकिन गर्मी नहीं जा रही है। ये हूँ मैं। मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है ना, खुद से मेहंदी लगा लेती हूँ ऐसे। ये सब मेरा फेवरेट डिज़ाइन है, खुद से कर लेना। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब यहाँ मैं थोड़ा देर बैठती हूँ, आराम से अपना स्पेशल चाय पीती हूँ। उसके बाद लग जाती हूँ अपने जो लोगों के नज़र में फालतू गिरी। नहीं चले तो आपसे चल जाएगा, लेकिन हम लोग तो दुकानदार नाटक करते हैं। ऐसे से आजकल निकल रहा है। हाँ पूरा महाराज जी तो लोग गया गुजरा है। दूसरे क्या ना आप थोक में इकट्ठा चला देते हैं। नहीं, हम लोग क्या मैं जो चूल्हा करवा के लाता हूँ। अच्छा अच्छा। देखिए ये मेरा गुग्गू इतना बदमाश है ना, जाने के ऊपर आराम से जाएगा ना, और नीचे उतरना रहा कुछ इसके लायक आवाज़ रहेगा तुरंत आएगा जल्दी जल्दी। अभी वहीं पर अटका रहेगा ना, वहीं पे कीड़ा मक्खी सबको ख़त्म करते करते आएगा। देखिए चाल देखिए कहाँ बहुत बदमाश हो गए हैं ये। इसके कुछ कर्तव्य हैं जो मैं बता भी नहीं सकती। तो मेरा टी जो था हर्बल टी फिनिश हो चुका है। अब मैं दूसरे मिशन की तैयारी करूँगी। कुछ खास नहीं, बस यही सब करती हूँ। देखिए बाहर का जो वातावरण है ना दोस्तों, वो देखने से तो ऐसे लग रहा है जैसे ठंड में नहीं सुबह सुबह लगता है थोड़ा वाइट वाइट मौसम। देखिए उधर हो वाइट वाइट लग रहा है, लेकिन नहीं, ये बहुत डेंजर वाला है। इसमें भर भर के उमस है, गर्मी है। अब उमस ऐसी कि चिटी चिटी वाली एकदम पसीना के साथ उमस भयंकर। अभी तो हल्का हल्का हवा चल रहा है, और हर 10-15 मिनट में हल्का हल्का छींटे भगवान मार देते हैं, ताकि हम गलत फहमी में रहें कि बारिश हो रही है। ऐसा नहीं है, अभी फिर से बारिश शुरू हो जाएगा, और फिर कुछ देर में मेरा तो आँख ही नहीं खुलता है। ये है बाहर का स्थिति। मौसम ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जैसा लोग कर रहे हैं वैसा भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। आज मौसम की जो स्थिति है ना, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अब समझो कि क्यों जिम्मेदार है ना। बताने जाऊंगी तो लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसलिए इंसान जो करता है उस कर्मा लौट के आता है। बोलते हैं ना, कोई आए ना आए कर्मा ज़रूर आता है लौट के, हर चीज़ के लिए आता है। चलिए
देखिए जी, जिसको केला नहीं पसंद है ना, केला पर थोड़ा चाट मसाला या काला नमक डाल के 1-2 केले आप खा सकते हो। तो ऐसे डाल के खाओगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये मैं बनाई हूँ अपने पति देव के लिए, जिसके नज़र में मैं इस धरती की सबसे बुरी महिला हूँ, उन्हीं के लिए बनाई हूँ। तो आप जिसके साथ रहते हो, जब आप उसके नज़र में सबसे बुरे हो, तो किसी जो आपको जानता नहीं तो आपके ऊपर कुछ भी टिप्पणी करे तो नो माइंड, मत दिमाग से निकाल दो। क्यों? इसलिए मैं एक्सेप्ट कर ली, हाँ भाई मैं हूँ बुरी, क्या करूँ अब, बुरी हूँ। तो जैसे हमारे किचन का हाल देख सकते हैं, सुबह सुबह ऐसे ही रहता है, फिर धीरे धीरे इसका कायाकल्प हो जाता है। सारा रात को एकदम क्लीन रहता है, साफ़ सफाई हुआ। फिर सुबह माधव स्कूल जाते हैं, उसके लिए नाश्ता वास्ता की तैयारी होता है। फिर कुछ आके मैं अपना टीवी बनाती हूँ, ये सब करती हूँ, यही सब चलता है। हमारी ज़िंदगी का यही मिशन है, वीडियो बनाना। अब मैं सब करने के बाद अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं अपने आप को टाइम दूँगी, चल रही हूँ मैं एक्सरसाइज करने। ये भी फालतूगिरी में आता है, चल रही करूँगी। देखिए दोस्तों, अपने मूड अपने चीज़ों को आप खुद बना के रखो, क्योंकि कोई बाहरी नहीं, कोई आपका अपना ही आपका गांड मार के चल देगा, समझे? वो मार के निकल लेगा बाहर, चल दिए अपना अच्छे से उधर, लेकिन आपकी ऐसी तैसी कर देगा। और मैं ये बात देखिए डंके के चोट पे बोलती हूँ भाई, तो इसका मतलब नाटक करती हर हाउसवाइफ की ना कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। तुम साले गलत फहमी में जी रहे हो कि तुम्हारा पति पूछता है, एक दिन घुमा के तुम्हारा गाड़ मारेगा, याद रखना। शायद हमको लग रहा है कि मैं नहीं जानती मेरा सोशल मीडिया पर कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ भगवान शायद हमको इसीलिए सोशल मीडिया पर डाले हैं कि मैं बोलूँ, और शायद कुछ अगर मैं बोलूँ 100 लोग सुन रहे हैं तो उसमें से हो सकता है 1 लोग फॉलो करें, क्योंकि हर कमाने वाला आदमी में कितनों अवगुण रहे वो महान होता है। अगर आपके हाथ में 1 रुपया नहीं है तो आप 1 कौड़ी की भी आपकी औकात नहीं है। सिर्फ पति के नज़र में नहीं, आपके अपने रिश्तों के नज़र में आपकी कोई औकात नहीं है, याद रखना। सवेरे सवेरे मूड का गाड़ मार के अपना तो निकल लिया। अब मैं अपने बीमारी का वजह ना खुद हूँ दोस्तों, इसीलिए अब मैं हर चीज़ों को नज़रअंदाज करती हूँ। हाँ भाई, तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ, तुम्हारे तुम ही मुझे रोटी खिलाते हो, इतने सालों से तुम ही रोटी खिला रहे हो मुझे, उस चीज़ का धन्यवाद दिल से। बाकी कोई रिश्ता फिश्ता नहीं होता है भाई, कोई रिश्ता नहीं होता है। जो आपकी नज़र में ज़रूरी चीज़ें हैं, हो सकता है आपके अपनों के नज़र में ही फालतू व्यर्थ के खर्चे हैं, लेकिन ये तो सोचो कि वो आदमी शुरू से उसी चीज़ों में रहा है, वैसे ही रहा है वो। कोई एक चीज़ में अपनी ज़िंदगी बिता देता है, कोई 4 चीज़ों में भी उसको संतुष्टि नहीं मिलता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी शुरू ही वैसी हुई है। तो भगवान इसीलिए मिलाते हैं ना, कि अब मेरा तो पूरा हो रहा था भाई, ना तो मैं किसी से चोरी की, ना छिनारा की, ना कुछ की। मेरा तो जिससे भगवान बांधे थे वहीं से हो रहा था, तो तुम एहसान मत गिनाओ। अच्छा मैं बोलती हूँ मेरी बुराइयाँ करो, लेकिन यार पूरा दिन बीत जाता है, मेरे में एक अच्छाई आपको नज़र नहीं आती है। कुछ तो अच्छा बोल दो। कैसी हो, तुम्हारे कमर में दर्द, पीठ में दर्द, घुटने में दर्द, कैसी हो ये पूछ लो, फिर मारो जूता। मैं जूता खा लूँगी कि नहीं यार, मेरा पति तो मेरे को सब कुछ पूछता है, झापड़ भी मार दिया तो क्या बात फ़र्क पड़ता है, लेकिन सिर्फ झापड़ लेके खड़े मत हो। अब कुछ नहीं उखड़ेगा, ना मुझे, ना मेरे बच्चे छोटे हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी किसी भी चीज़ के लिए। अब मैं नहीं हूँ, जो करते थे मत करो। रोटी तो मिलेगा ना घर में, और रोटी भी अगर बंद करना चाहते हो तो भी बंद कर दो, आपकी मर्जी भाई, रोटी लाने वाले आप हो। इन औरतों को ना जितनी है ना, उनके लिए ये झापड़, ये सीख बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, मैं चलती हूँ, शायद ये मेरा फालतूगिरी है, अभी ख़त्म हो गया। अब चल रही हूँ एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मिलती हूँ। सुबह सुबह मूड ख़राब कर दिया आदमी, अब मूड मेरा ख़राब करके अपना तो निकल लिया, मैं कहाँ निकलूँ।
मैं कहाँ निकलूँ। अब समझ में आता है कि कोई रिश्तों से क्यों भाग जाता है, इसीलिए भागता है। या तो जाके सुसाइड कर लो, जान दे दो। अब वो बंदी तो मैं हूँ नहीं। भगवान बोलते हैं इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जिसके लिए आप जान दो, क्योंकि इस पर सिर्फ इनका हक है, ऊपर वाले का। अब उनकी भी मर्जी है, वो करवा रहे हैं तो इंसान कर रहा है। उसी में इंसान हीरो बना हुआ है। मैं करते करते मंदिर जाओगे तो भगवान को भी दर्द होता है, क्योंकि ये जो परिवार होता है ना, ये भगवान आपको कुछ सोच के उसकी जिम्मेदारी दिए हैं। देखिए मैं कुछ कर, मैं तो एक ठो बिस्किट भी खरीद के अपने बच्चे को नहीं खिला सकती, क्योंकि मेरी औकात नहीं। मैं मांगूंगी तब ले जाके बिस्किट खिलाऊंगी। तो आप प्राउड फील करिए कि अगर भगवान आपको कोई भी जिम्मेदारी दिए हैं, सक्षम बनाए, तो आप अपने आप को प्राउड फील करिए कि आप उनकी खुशियों का ख्याल रखने का आपको भगवान जरिया बनाए। लेकिन कुछ मंद बुद्धि होते हैं जो आपको कोस कोस के आपका गाड़ मार देंगे। मेरा एक्सरसाइज हो चुका है। अब मुझे बुरा नहीं लगता कि बोल दे तो मैं जाके रो के अपनी चीज़ों को छोड़ के अपने शरीर को हार्म करूं, क्योंकि ऐसे ही कर कर के आज मैं जानती हूँ। इसलिए कोई कुछ भी बोले, हाँ बोल के निकल लो, लेकिन उस चीज़ का सज़ा अपने आप को मत दो, क्योंकि पता ही कब तक चलना है। तो अपने हाथ पैर से चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। इसलिए वो सब बातों को अपने माइंड में मत रखो। कुछ चीज़ें होती है जो कभी नहीं बदलती शायद हमारी नज़र में, लेकिन हर चीज़ बदलती है। जो आज है वो वैसे कल नहीं रहेगा। इसलिए ऊपर वाले पर विश्वास रखो। किसी पूरी दुनिया की नज़र में, सबके नज़र में अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कर्म बने हो करो, लेकिन खुद पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो। चलती हूँ नीचे, छोड़ो हटाओ। ज़्यादा सोचूंगी, शरीर का एक एक काम करना तो बंद कर दिया है। कुछ चीज़ें जो है ना, रोग नहीं मारता, कुछ लोगों के शब्द मार देते हैं। तो चलिए, हमारी बोली पहली बार तो हुआ नहीं है। यही सोच सोच के तो अपने शरीर की ऐसी तैसी कर ली, लेकिन अब नहीं। चलिए, हो गया। चलती हूँ नीचे, नाश्ता पानी किया जाए। चलिए, देखिए दोस्तों, समय बीत गया जब मेरे को बात लगती थी और रोने रो धो के ढेर सारी बीमारियों का वो जो बैंक बैलेंस होता है ना, मैं अपने अंदर पूरा शरीर में जमा कर ली। मैं सोचती थी मैं रोऊंगी तो मेरे को कोई आके मनाएगा, मेरे को कोई पूछेगा, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। ये जो सामने बैठी ना, बहुत मूर्ख औरत है। मैं मूर्ख अज्ञानी। तो अब आप ऐसे लगता है कुछ भी करो, अपना शरीर तो चले। तो कुछ साल पहले वाली नीतू रहती तो अभी तक जाके कंबल में बैठ के रोती, लेकिन अब बदल गई हूँ। तो मैं अपना जो रोज़ का रूटीन है वही कर रही हूँ। फिलहाल तन्नू रानी खाना बना रही, 2-3 दिन से मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ। मूड पे रहता, मैं क्या बोल रही, मेरे लिए नहीं है कि नहीं बनाना ज़रूरी है, ऊपर वाले की कृपा है। तो यही सोचा करिए ना कि अगर आपके लाइफ में कुछ बैड है तो कुछ गुड भी है। तो मैं अब उस गुड के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि बैड के साथ मेरी ना मेरा नाश्ता। देखिए, अभी अचानक से बारिश होने लगा है, बंद भी हो गया, अभी गिर भी रहा है बारिश। ऐसे ही चलता है, थोड़ा थोड़ा मौसम बदलते रहता है, देख सकते हैं।
पतला वाला जो होता है ना पानी वहीं गिर रहा है। फिर मैं दिखाती हूँ मेरे आज लंच में क्या बना है। सोयाबीन आलू मटर की सब्जी, दाल, ये भाप निकला चावल, अभी रोटली बनना बाकी है। तो ये सब तन्नू रानी बना के फुर्सत हो गई है। और मैं चल रही चाय बनाओ पी लूँ फिर जाऊँगी। हाँ मेरा एकदम पसीना से लथर पथर। अब चल रही चाय पी लेती हूँ फिर मैं चलूँगी दोस्तों नहाने। बाकी यही है मेरी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव। इसलिए किसी के ज़िंदगी जीवन देख के उसका मत मांगो, क्योंकि हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है दोस्तों। कि दोस्तों 12 बज गया, अभी तक मेरा चाय नहीं हुआ है। चाय अभी तक नहीं पी है। और चाय के बिना तो मेरा कदम बढ़ेगा ही नहीं बाथरूम की तरफ नहाने के लिए। तो रोज़ मैं सुबह नहा लेती हूँ, कभी कभी नहीं नहाती हूँ। मन का है कि वो डबल नहाना पड़ता है। आज मौसम सही था तब सुबह नहीं नहाई, फिर अभी एक्सरसाइज कर ली हूँ तो फिर अब तो मेरे को नहाना ही पड़ेगा। फिलहाल ये है मेरी कहानी, मेरी ही जुबानी मेरी कहानी, सुन लो सुन लो। अब चाय का वेट किया जाएगा यहाँ पसर के। यहाँ देखिए सोफे पर पसरूंगी और चाय का वेट करूंगी। तो दोस्तों फाइनली मेरे जीवन का आधार, मेरे सांसों का तार, मेरा ब्रेड जिसमें लगा है मक्खन, ओरिजिनल मक्खन है ये, और ये चाय। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। मैं सारे दर्द गम भूल गई अपना। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे भूलने नहीं देंगे। ऐसे ऐसे प्राणी हैं जो हमको भूलने नहीं देते हैं। बहुत हिम्मत वाली हूँ दोस्तों। मुझे इनके ऊपर बहुत विश्वास था ना, लेकिन पता चला ये भी मेरे कर्मा है। मेरा फ़र्ज़ है इनका सेवा करना, इनका ख्याल रखना। बाकी इनका भी चाल चलन दोस्तों सही नहीं है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये जो कांड किए हैं ना, और जिसके साथ किए हैं मैं बता नहीं सकती। ये मैं सोचूंगी कोई न जाने तो ही इसमें मेरी भलाई है। मतलब ये क्या बोलूँ, छोड़िए हटाइए। दोस्तों ये है मेरा आज का लंच, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, प्याज, और ये है मिक्स दाल और चावल, हल्का सा घी डाली है। और ये हूँ मैं। यहाँ माधव भी बैठा है नीचे, बोला आपके साथ खाऊंगा। टेबल पर बैठ के खाने का मन मेरा ज़्यादा करता नहीं है, तो मैं सोफे पर बैठ जाती हूँ। तो चलिए, एक पहर का अंत होता है। जो भी बीता जैसा बीता बेस्ट बीता। फिर देखती हूँ आगे क्या होता है। रात हो गया दोस्तों, 10 बजने वाले हैं। तो आज मेरा सुबह से मूड ठीक नहीं है और मुझे भूख नहीं लगा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो आज मेरा ये भुना हुआ मखाना बोलते हैं ना, यही खा रही हूँ क्योंकि मेरा खाने का आज मन नहीं कर रहा है, तो इसी को खाऊंगी। चलिए आप लोगों से फिर मिलूँगी नए अफरा तफरी के साथ, अपनी नई कतनी पतनी के साथ। चलिए फिर से मिलती हूँ, फिलहाल मैं इसको खाती हूँ।